5 राज्यों के चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव का माहौल बनने लगा है। यूपीए एनडीए चुनाव के लिए अपने को तैयार करने लगी हैं और इसमें जो है पाला बदल की भी तैयारी खूब हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी रालोसपा को लेकर के चले गए यूपीए के साथ, तो इधर लोजपा जो है बीजेपी को आंख दिखा रही है। क्या वजह है, क्यों पाला बदल हो रहा है और अब आगे राजनीति कौन सी रंग लेने वाली है, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल जब रिजल्ट कमज़ोर आते हैं, यानी कि जब किसी भी पार्टी के फेवर में रिजल्ट ठीक नहीं आता है, तो उसे 2 तरह के प्रेशर झेलने पड़ते हैं, एक अंदर से और एक बाहर से। ठीक बीजेपी के साथ भी यही हो रहा है। 5 राज्यों में से हिंदी पट्टी के 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ गंवाने के बाद उसके ऊपर अंदर और बाहर दोनों तरफ से प्रेशर बढ़ गया है। कांग्रेस जहां उत्साहित है और वार पर वार किए जा रही है, वहीं एनडीए के अंदर से अलग अलग सुर निकले हैं। पहले रालोसपा अलग हुई, उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से अलग हुए थे, वो जाकर के महागठबंधन में मिल गए, कांग्रेस के साथ चले गए। और इधर फिर जो है जैसे ही वो गए, लोजपा ने दूसरा सवाल उठा दिया। उसे अचानक मोदी सरकार के कार्यप्रणाली को लेकर के दिक्कत होने लगी और लोजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने, जो चिराग पासवान हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को चिट्ठी लिख दिया डिमोनेटाइजेशन को लेकर के कि उसका क्या फ़ायदा हुआ ये बताया जा। फिर उन्होंने सरकार के जो नीतियां है उसकी आलोचना करने लगे। राम मंदिर को लेकर के उन्होंने कहा कि किसी पार्टी का एजेंडा हो सकता है, हमारा नहीं। जब सबसे ज़्यादा हंगामा तब मचा जब चिराग पासवान ने ये ट्वीट किया कि एनडीए जो है बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, एनडीए के जो सहयोगी दल है उनको बराबर का सम्मान नहीं दिया जा रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि जो बिहार के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव भागे भागे रामविलास पासवान के घर पहुँचे। रामविलास पासवान और चिराग पासवान को लेकर के आए, अमित शाह से मिले। अमित शाह के साथ 1 घंटे तक मीटिंग चली, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष के साथ 1 घंटे की मीटिंग के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि पिछली बार जो है जितनी सीटों पे 7 सीट या 6 सीट पे जितनी सीटों पे वो लड़े थे, वो उतनी ही सीटें चाहते हैं। जबकि नीतीश कुमार के जुड़ने के बाद, जब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का समझौता हुआ, उस समय ये बीजेपी ने समझौता कहा था कि आप जो है 4 सीटों पे लड़िए और असम से 1 राज्यसभा की सीट दी जाएगी। अब बताते हैं कि बीजेपी उस राज्यसभा के अपने वादे से पीछे हट रही है, जो कि रामविलास पासवान को नागवार गुजर रहा है। दरअसल पासवान को ये लग रहा है कि 2014 वाली स्थिति नहीं है। हो सकता है कि लोकसभा से किसी क्षेत्र से चुन करके आने में दिक्कत हो, लिहाजा वो अपने लिए सुरक्षित राज्यसभा की सीट चाहते हैं। और उधर क्या हुआ कि कुशवाहा के अलग होने से 3 लोकसभा जो क्षेत्र हैं उसमें कुशवाहा का अच्छा खासा मतदान है और वो जो है पासवान के प्रभाव वाले लोकसभा क्षेत्र माने जाते हैं, वहाँ पे उनको अलग दिक्कत फील हो रही है। लिहाजा पासवान ने और चिराग पासवान ने ये राज्यसभा सीट के साथ साथ ये भी शर्त रख दी कि यूपी और झारखंड में भी उनके मतदाता हैं, लिहाजा वहाँ पर भी उनको सीटें चाहिए। तो बीजेपी की इस तरह से थोड़ी दिक्कत बढ़ी। लेकिन माना यह जा रहा है कि रामविलास पासवान जो है इतनी जल्दी महागठबंधन से अभी अलग इसलिए नहीं होंगे क्योंकि बीजेपी के सरकार में है और उनको ये बात, तो उनको मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है, ये बात तो अच्छी तरह से लग ही रहा होगा कि महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर के बहुत ज़्यादा आगे चलकर झगड़ा होने वाला है। जबकि इधर एनडीए में रहने में उन्हें फ़ायदा ये है कि पहले से एनडीए इस्टेब्लिश्ड है, दूसरी तरफ जो है उनकी पूछ हो रही है, तो हो सकता है कोई सोल्यूशन निकले। लेकिन अभी जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक दोनों तरफ से अभी तनातनी बनी हुई है। उधर अकाली दल ने भी सवाल उठाया है कि इसे बीजेपी या जो भी घटक दल हैं, मतलब बीजेपी ही मुख्य घटक दल है जिसको सबको संभालना है, उसको अकाली दल को अलग शिकायत है, शिवसेना को अलग शिकायत है, रालोसपा और टीडीपी पहले छोड़ करके जा चुके हैं और इधर ये जो तीनों दल हैं वो जो है बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। लिहाजा मौसम वैज्ञानिक को समझ में आ रहा है कि इससे बेहतर और कोई मौका नहीं हो सकता। तो अब देखते हैं कि पासवान जी मोल तोल में माहिर है, बार्गेनिंग में माहिर है कि बीजेपी से क्या राज्यसभा की सीट ले लेते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।